हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो इससे पहले कि हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज पे बात करें, हमें पहले रूल्स सीखने हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं इनके सब कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो चलिए हम बात करते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट रूल है हमारा कि मान लो मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा और यहाँ पे F2 है, ये 2F2। ठीक है। तो पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इफ ए रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ये रे। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये पहला रूल है। When a ray of light is parallel to the principal axis, it will pass through the focus after the diffraction. ये हमारा पहला रूल है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसी तरह से अगर मैं कॉनकेव लेंस लेता हूँ, ये मेरा कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2 है, ये 2F2 और यहाँ पे F1 है, ये 2F2 है, ये 2F2, सॉरी ये 2F1 है, यहाँ पे ये भी 2F1 है। ठीक है। तो ये रूल कहता है कि a ray of light parallel to the principal axis, a ray of light parallel to the principal axis, आपको पता है कि ये डाइवर्ज होती है। ठीक है, ये डाइवर्ज होती है, बट appears to diverge from the focus। ये फोकस से अपीयर होगी। ठीक है, ये फोकस से अपीयर होगी डाइवर्ज करती हुई। तो ये यहाँ से अपीयर होगी डाइवर्ज करते हुए, यानी कि ऑब्जर्वर को लगेगा कि शायद ये इस पॉइंट से जो है डाइवर्ज हो रही है। ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, इन केस ऑफ कॉनकेव, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। इट सेज a ray of light parallel to the principal axis appears to diverge from the focus, located on the same side of the concave mirror। यहाँ पे ये सेम साइड, जहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, वहाँ पे इसका फोकस है। ठीक है। तो ये इसी फोकस से अपीयर होगी डाइवर्ज करते हुए। ये हमारा फर्स्ट रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है। और सेकंड भी ऐसे ही है, बहुत ही सिंपल। द सेकंड रूल सेज, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2 है, 2F2, यहाँ पे F1 और 2F1। और सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है, अगर कोई इंस्टेंट रे फोकस से पास होती है, देखिए यहाँ पे इंस्टेंट रे है जो मैं फोकस से पास करा रहा हूँ, तो वो रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। देखो अगर आप इस साइड से देखोगे, यहाँ पे अगर ये इंस्टेंट रे होती तो ये फोकस से जाती है। ठीक है, ये दो रूल्स उल्टे हैं। पहला रूल हमने क्या क्या पढ़ा, जो पैरेलल है वो फोकस से पास होती है। ठीक है ना, वो फोकस से पास होती है इंस्टेंट रे। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसी को उल्टा कर रहा हूँ, फोकस से पास हो रही है और आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये पैरेलल जाती है। ठीक, अब इसको यहाँ से देखो, मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये इंसिडेंट करा रहा हूँ और ये फोकस से पास हो रही है। तो ये आपस में आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल है। तो इसी तरह से ये मेरा कॉनकेव लेंस है, ये मेरा कॉनकेव लेंस है,
ये हमारा F2 है, ये 2F2 है, 2F2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1। तो ये कहता है कि अगर अगर मैं कोई इंस्टेंट रे ऐसी इंस्टेंट करा रहा हूँ जो अपीयर होगी फोकस से पास करते हुए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ से कोई रे इंस्टेंट करा रहा हूँ, तो अगर ये मतलब मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया, अगर ये अपीयर होगी फोकस से पास पास करते हुए, ठीक है, ये यहाँ से अपीयर हो रही है कि ये शायद फोकस से पास होगी, तो वो वाली रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो a ray of light appearing to meet the principal focus of a concave lens, ये हमारा concave lens है, concave lens है, of a concave lens will emerge parallel to the principal axis, will emerge parallel to the principal axis, ये हमारा सेकंड रूल है। अब आइए थर्ड रूल की तरफ, बहुत ही ईजी है, थर्ड रूल भी बहुत ही ईजी है। थर्ड रूल हमारा कहता है कि अगर मैं मान लो यहाँ पे एक ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका F2 है, ये 2F2, यहाँ पे F1 है और ये 2F1। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई रे मैं इंसिडेंट कराता हूँ फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर मैं कोई इंसिडेंट रे पास करा रहा हूँ थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, वो अनडिविएटेड जाएगी, ठीक है, वो अनडिविएटेड ट्रांसमिट होगी लेंस से, कि वहाँ पे कोई भी डिविएशन नहीं होगी। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो अनडिविएटेड जाएगी। और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर मैं एक कॉनकेव लेंस लेता हूँ, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और अगर मैंने यहाँ से कोई रे पास कराई जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, यहाँ पे भी ये अनडिविएटेड जो है जाएगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिविएशन नहीं होगी। चलिए पहला केस देखेंगे हम, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, फिर देखते हैं कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1, F2 एंड दिस इज 2F2, ओके। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपको पता है कि इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है, ठीक है ना, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है, और इमेज को फॉर्म करने के लिए हमारे पास दो रेज काफ़ी होती है। ये रेज आई पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, दोनों पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से पास होंगी अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल के हिसाब से ये फोकस से पास होगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होंगी। तो हमारी जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी एग्जैक्टली। तो हम देखेंगे कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। पहला हम देखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड, यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, F2 पे इमेज बन रही है, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइजेस, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो रेज हैं ये एक्चुअल में मीट कर रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सेकंड केस हम देखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
The second case is when the object is placed beyond 2f1 in case of convex mirror. If this is our convex mirror, ये मेरे पास convex mirror है और ऑब्जेक्ट को हमने रखना है beyond 2f2, beyond 2f1. ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड 2f1. मान लो मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा, और इमेज को फॉर्म करने के लिए मेरे पास दो रेज काफ़ी होती है. ये एक रे है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से जाएगी, ठीक है. और दूसरी रे में यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे 2f2 यहाँ पे रख लो 2f2, और जो मैं दूसरी रे डाल रहा हूँ वो मैं सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डाल रहा हूँ. ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू में दूसरे रे पास करा रहा हूँ. तो यहाँ पे जो इमेजेस रेज इंटरसेक्ट हो रही है वो इस पॉइंट पे हो रही है इंटरसेक्ट, यानी कि बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2. आप यहाँ पे क्लियर देख रही हो. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज की? इमेज जो है इज़ फॉर्मड बिटवीन f2 एंड 2f2, एंड सेकंड image is diminished, and third image is real and inverted, as you can see clearly. So characteristics of image. Characteristics of image. First, formed beyond between, formed between f2 and 2f2. Second, diminished, and third, real and inverted. Real and inverted. Our third case is when the object is placed at 2f2. मैंने यहाँ पे 2f2 पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है, तो चलिए देखते हैं कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगी. This is the parallel ray which is parallel to the principal axis, and it will pass through focus after the refraction. और दूसरी रे में प्रिंसिपल फोकस से पास करा रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से. तो इमेज जो है यहाँ पे मीट कर रही है. द इमेज मीट समवेयर हियर, ठीक है. और इमेज जो है एग्जैक्टली 2f2 पे बनेगी, ठीक है. इमेज 2f2 पे बनेगी. तो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देखूँगा, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि इमेज इज़ फॉर्मड एट 2f2, फॉर्मड at 2f2. सेकेंडली इमेज की साइज़ इतनी है जितनी ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ठीक है. इमेज साइज़ is same as object size. And third, image is here real and virtual, as you can see here. यहाँ पे रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, इसका मतलब यह है कि इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है. रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी मैंने पहले बोला वर्चुअल, लेकिन ये रियल और इन्वर्टेड, ठीक है. रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारे पास थर्ड केस था. Our fourth case is when the object is placed between f1 and 2f1. यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा है between f1 and 2f1. चलिए देखते हैं कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी. ये पहली रे है which is parallel to the principal axis, और ये f2 से पास हो रही है. It will pass through f2. और दूसरी रे मैं यहाँ से पास करा रहा हूँ, ठीक है. और ये जो रे है
दिस विल बी अनडिविएटेड, ये अनडिविएटेड होगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो रेज़ है दोनों रेज़ मीट कर रही है, इसका मतलब यह है कि हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज की? कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देख रहे हो कि इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड 2f2, ठीक है, बियॉन्ड 2f2। सेकेंडली, image is enlarged, and third, it's real and inverted, real and inverted। ये हमारे पास फोर्थ केस। फिफ्थ केस है हमारे पास when the object is placed at f1। ऑब्जेक्ट को हमने f1 पे रखना है और हम देखते हैं कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। ये देखिए, ये एक रे है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से पास होगी, ठीक है, ये फोकस से पास हो रही है। और दूसरी रे में प्रिंसिपल दिस ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा और यहाँ से रेज जो हैं ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रेज हैं ये आपस में पैरेलल होंगी, तो यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हम लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। पहला, formed at infinity, formed at infinity। and second, वो जो infinity पे इमेज बनेगी that will be highly enlarged, ठीक है, highly enlarged। and third, that will be real and inverted, वो real होगी और inverted होगी। सिक्स्थ केस है हमारा when the object is placed between f1 and optical center, ठीक है। ये हमारा लास्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, इमेज कहाँ पे बनती है। यहाँ पे मैं पहले रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच विल पास थ्रू फोकस, फोकस से पास होगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन। और दूसरे रे में यहाँ से जो पास कराने वाला हूँ वो थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। और यहाँ से जो ये रेज हैं ये यहाँ से डाइवर्ज होंगी, ठीक है ना, ये यहाँ से डाइवर्ज होंगी। तो आपको पता है कि डाइवर्ज रे कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। तो अगर मैं इनको पीछे से एक्सटेंड करूँगा ऐसे, इनको मैंने एक्सटेंड किया, ये जो रेज है ये यहाँ पे कहीं पे मीट कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पे मीट कर रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइसली मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मोर प्रिसाइसली, तो ये कहीं यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मीट करेंगे। और ये जो हमारी इमेज है दिस विल बी फॉर्मड बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, ओके, दिस विल बी फॉर्मड बियॉन्ड 2f1। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड और ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं तो हमारी इमेज जो है एक तो इनलार्ज होगी और दूसरा ये कि ये इट विल बी फॉर्मड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, जहाँ जिस साइड से ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड से हमारी इमेज भी बनेगी। तो और ये जो इमेज है ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इमेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स में formed on the same side, formed on the same side। और सेकंड में हम लिख सकते हैं enlarged
ये इनलार्ज्ड है, ठीक है, दिस इज इनलार्ज। एंड थर्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, जो इमेज भी वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, और जो इरेक्ट होती है वो वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारे पास जो है सिक्स्थ केस था, और ये सभी केसेस बहुत ही ईजी हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसके खाली हमारे पास दो ही केसेस हैं। चलिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हमारे पास खाली दो ही केसेस हैं। पहला केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो और उसके बाद देखो कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है। मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है, ये आपको पता है। यहाँ से मैं पैरेलल रेज जो है इंस्टेंट करता हूँ, ये पैरेलल रे हैं और ये भी पैरेलल रे हैं, और आपको पता है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज होती हैं, आफ्टर द रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज। But according to the rule, they diverge to be they appear to be diverged from a point, from this point focus. Okay, they appear to diverge from focus, which is which is this f1. ये appear होंगे डाइवर्ज करते हुए f1 से, ठीक है। तो f1 पे हमारी इमेज बनेगी, और यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे रेज जो है एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो ये वर्चुअल होगी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इमेज की, तो यहाँ पे आप जितने भी रेज डालोगे वो अपीयर होंगी f1 से डाइवर्ज होते हुए, ठीक है, जितनी भी आप रेज डालोगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला ये जो इमेज है इट विल बी फॉर्म्ड एट f, ठीक है ना, क्लियरली विजिबल है कि ये f1 पे बन रही है। सेकंड हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है, क्लियरली यहाँ पे है ये f1 पे बन रही है और पॉइंट साइज है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और थर्ड एंड इसमें हम लिखेंगे एंड पॉइंट साइज है, ठीक है, एंड पॉइंट साइज है। और थर्ड यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारा पहला केस है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। सेकंड केस है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस की व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। आप चाहे यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, लेकिन आपको इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन में रखना है, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिहाइंड द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, इस साइड पे कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखो, इमेज हम देखेंगे कि कहाँ पे फॉर्म होगी। ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, और पहले रे हम पैरेलल डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द रूल ये यहाँ से डाइवर्ज होती है, ठीक है, ये यहाँ से डाइवर्ज होती है। और जब मैं इसको पीछे से एक्सटेंड करूँगा तो ये फोकस से अपीयर होगी पास करते हुए, ठीक है, ये फोकस से अपीयर होगी पास करते हुए। और जब मैं दूसरी रे डालता हूँ प्रिंसिपल ऑप्टिकल एक्सिस के थ्रू, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है, रेज यहाँ पे मीट कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो इमेज है वो इसी पॉइंट पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। अब हम देखेंगे कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला, आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फॉर्म्ड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है।
F1 and optical center. सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इमेज डिमनिशड है, ठीक है, ये यहाँ पे डिमनिशड है। एंड थर्ड, इमेज जो है यहाँ पे रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो दूसरी रे है ये एक्सटेंडेड रे है। इसका मतलब है ये है कि ये इमेज जो है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस हमारे पास खाली यही दो केसेस है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पे भी रखो, इमेज यही बनेगी बिटवीन F1 एंड O।